धूप में बैठना क्यों मना है? 1400 साल बाद साइंस हैरान रह गई। हजूर ने धूप में बैठने से मना क्यों किया है और फरमाया कि ये शैतान के बैठने की जगह है। जदीद मेडिकल साइंस ने आज साबित किया कि जो लोग सर्दियों में कभी धूप में बैठते हैं वो लोग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। धूप में बैठना कैसा है? हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने धूप और साए में बैठने से क्यों मना फरमाया और इसके नुकसानात क्या हैं? आज की इस वीडियो में हम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों और जदीद मेडिकल साइंस की क्या रिसर्च है इस पर बात करेंगे। नाज़रीन, इस्लाम एक मुकम्मल निज़ाम ज़िंदगी है। ज़िंदगी के हर शोबे में इस्लाम हमारी रहनुमाई करता है। यही वजह है कि आज 1400 साल गुजर जाने के बावजूद भी हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात न सिर्फ मुसलमानों बल्कि हर इंसानी मुआशरे के लिए मशअल राह हैं। जदीद साइंस भी इन तालीमात से मुतासिर है और ये कहने पर मजबूर हो गई है कि इंसानी वजूद की सालमियत इस्लामी तालीमात पर अमल पैरा होने से ही मुमकिन है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाएं तरफ किबला रुख होकर आराम फरमाते थे। आज साइंस कहती है कि दिल बाईं तरफ है। अगर इंसान बाईं तरफ लेटे तो दिल की बीमारियां पैदा होने का भी ख़तरा होता है, क्योंकि बाईं करवट लेटने से मैदा और आंतों का बोझ दिल पर पड़ता है, जिसकी वजह से दौरान खून और दिल की हरकत में कमी पैदा हो जाती है। नींद के बारे में तजर्बों से ये चीज़ वाज़ेह हुई है कि जिन मरीज़ों को मुसलसल दाएं करवट सुलाया गया हो वो मरीज़ बहुत जल्द सेहतयाब हो गए, और जिन मरीज़ों को बाएं करवट सोने दिया गया हो वो मरीज़ बेचैन ही रहते हैं। मॉडर्न रिसर्च से ये बात बिल्कुल साफ़ हो चुकी है कि दाएं तरफ सोना दिल और मैदे की बीमारियों से बचाता है, यहाँ तक कि बेहोशी और मुसलसल बेहोशी से भी महफूज रखता है। इसी तरह हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर मुबारक नरम ना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर चमड़े का था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि उन्होंने कहा कि एक मरतबा मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बनी हुई चटाई पर लेटे आराम फरमा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त अनवर और उस चटाई के दरमियान कोई बिस्तर ना था। चटाई के निशान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू पर ज़ाहिर हो रहे थे। चमड़े के तकिए पर टेक लगाए हुए थे जिसमें खजूर की छाल भरी हुई थी। इस हदीस से ये बात वाज़ेह होती है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आरामदा बिस्तर इस्तेमाल नहीं फरमाते थे। आज साइंस ने इस बात को साबित कर दिया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल मेडिकल असूल के मुताबिक बेशुमार फ़वाइद पर मुश्तमिल था। साइंसी माहिरीन ने अपनी रिसर्च में आरामदा बिस्तर का नुकसान कुछ इस तरह बयान किए हैं कि जब एक चुस्त और चलता फिरता इंसान जब आरामदा बिस्तर इस्तेमाल करता है तो उसके जोड़ ढीले पड़ जाते हैं, वो ज़िंदगी के आम मामूलात में सुस्त हो जाता है। बहुत ज़्यादा नरम और आरामदा बिस्तर गुर्दे पर बहुत बुरा असर छोड़ता है, यहाँ तक कि गुर्दे की नालियों में एक पेचीदा वरम और सूजन पैदा हो जाती है। आरामदा बिस्तर रीढ़ की हड्डी को बहुत नुकसान पहुँचाता है। बच्चों की हड्डियाँ नरम होती हैं, अगर इनको आरामदेह बिस्तर इस्तेमाल कराया जाए तो इनकी हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती हैं और पूरी ज़िंदगी माजूरी उनका मुकद्दर बन जाती है। अमेरिकन काउंसिल फॉर हेल्थ ने अपनी नई रिपोर्ट में चमड़े का जिक्र भी किया है। उनका कहना है कि चमड़े का बिस्तर बवासीर, कमर का दर्द, आसाबी कमज़ोरी और जोड़ों के खिंचाव का वाहिद इलाज है। इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने धूप और साए में बैठने से भी मना फरमाया। नाज़रीन, इंसान को सूरज की बहुत सख्त ज़रूरत है, इसलिए अल्लाह ताला ने कायनात की एक मखलूक सूरज को बनाया। इंसानी ज़िंदगी में इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। इनमें से एक अहम फ़ायदा धूप हासिल करना है। ये धूप इंसानों के साथ साथ तकरीबन तमाम मखलूक़ात की ज़रूरत है। इंसान के अक्सर कामों का दारोमदार धूप पर ही है। इस धूप से हमें दीगर फ़ायदों के अलावा जिस्मानी फ़ायदे भी मिलते हैं, मगर इन सारे फ़ायदों के होते हुए भी मेडिकल साइंस ने धूप में सोना नुकसानदेह करार दिया है। हालांकि इस्लामी मेडिकल में धूप में सोने के कोई मुमानियत या नुकसान का जिक्र नहीं है। अलबत्ता धूप और साए के दरमियान बैठना या सोना इस्लाम में मना है। हज़रत बुरैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने धूप और साए के दरमियान बैठने से मना किया है। इस तरह सुनन इब्न दाऊद में एक रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई धूप में हो और वो सिमट जाए कि बाज़ हिस्सा धूप में और बाज़ साए में हो तो खड़े हो जाए, यानी वो जगह छोड़ दे। धूप में निकलना, इसमें बैठना और ख़ुसूसन सर्दी के मौसम में धूप में लेट जाना ये एक फितरी अमल है, लेकिन हदीस की रोशनी धूप और साए के दरमियान बैठना या लेटना मना है। हदीस में जो मुमानित आई है इसमें अहले इल्म के दरमियान कुछ इख्तलाफ है, लेकिन सही बात यह है कि ये मुमानियत अदब और इरशाद के ज़ुमरे में है, इसलिए इसे कराहत यानी नापसंदीदा अमल माना जाएगा, हराम नहीं, क्योंकि हराम अमल मानने के लिए कोई सही दलील होनी चाहिए। गोया धूप और साए के दरमियान लेटना या बैठना मकरूह है, हराम नहीं है।
आधा धूप में आधा साए में बैठने का तिबी यानी मेडिकल नुकसान ये बयान किया जाता है कि मेडिकल साइंस ये कहती है कि इस तरह करने से इंसान के खून की गर्दिश में फ़र्क आ जाता है, यानी जो हिस्सा धूप में होगा इसमें खून की गर्दिश तेज़ होगी, जबकि जो हिस्सा छाँव में होगा उसमें खून की गर्दिश आहिस्ता हो जाएगी। लाजमी तौर पर जिस्म की गर्दिश का दो रुख होना इसके लिए बीमारी का सबब बन सकता है। सुबहान अल्लाह, क्या हिकमतें हैं फरमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। जब साइंस का कोई वजूद ही नहीं था तब ही सब बता दिया। एक रिवायत में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने धूप और साए वाली जगह पर बैठने से मना फरमाया और फरमाया कि यह शैतान के बैठने की जगह है। इस रिवायत में शैतान के बैठने की जगह से मुराद ये है कि शैतान जिसे परेशान करना चाहता है उसको ऐसी जगह पर बैठने या लेटने की तरफ राग़िब करता है, और गोया ऐसी जगह पर किसी शख्स के बैठने या लेटने का सबब शैतान बनता है, और इससे शैतान अपने मकसद में कि वो शख्स तकलीफ़ या दुख में मुब्तला हो कामयाब हो जाता है। लेकिन शैतान जिस तरह इंसान के दीन का दुश्मन है इसी तरह उसके बदन का भी बुरा चाहने वाला है। खुलासा ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हुक्म तिब्बी एतबार से है क्योंकि इसमें नुकसान का अंदेशा है, वरना शरन इस तरह करने में कोई गुनाह नहीं बल्कि इससे बच जाना बेहतर है। यानी ये हुक्म वाजबी और ताकीदी नहीं बल्कि मुशफ़क़ाना और खैर खाही पर मबनी है। इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औंधे मुँह लेटने से मना फरमाया है। औंधे मुँह लेटने से तमाम आज़ाए हज़म और आज़ाए राइसा औंधे और बेतरतीब हो जाते हैं, और इसका सबसे पहला नुकसान दिमाग पर पड़ता है। दिमागी लहरें अपनी तरतीब से हटकर दूसरी मनफी यानी नेगेटिव रुख इख्तियार कर लेती हैं, हालांकि वो मुसलसल मुस्बत अंदाज से इंसान को फ़ायदा पहुंचाती है। जब ये लहरें मनफी आती हैं तो आदमी को डरावने ख्वाब आते हैं, हत्ता कि माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक ऐसे शख्स की ज़िंदगी का रुख भी अपनी तरतीब से हट जाता है और वो उल्टी सोच का हामिल हो जाता है। इस तरह हदीस में ज़्यादा सोने से मना किया गया है। ज़्यादा सोने से बदन में सुस्ती और कसलमंदी पैदा हो जाती है जिससे दुनियावी कामों में हर्ज पड़ता है और दीन को भी तेज़ी से नुकसान पहुँचता है। ज़्यादा सोने से मिर्गी और बेख्वाबी के मर्ज़ में इजाफा होता है। ज़्यादा सोने से आँखों की बीमारियाँ ख़ास तौर पर पपोटों की वरम पैदा होती हैं। ज़्यादा सोने से बदख्वाबी का मर्ज़ पैदा होता है, और बदख्वाबी के मरीज़ों के लिए तो ज़्यादा सोना सब में कातिल से कम नहीं। अल्लाह ताला हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीक़ों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमें नेककारों में शामिल करे। आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे आने वाले हर वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।